अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। सबसे पहले खुशामदीद आपको। थैंक यू वेरी मच भाई। वेलकम। आज थोड़ी सी डिस्कशन हमने करनी है। एक चीज़ है जो अक्सर लोगों का जब दिल टूट जाता है किसी भी जगह से, चाहे वो किसी इंसान ने उनका दिल तोड़ा है, किसी भी जगह से ठुकर मिलती है, तो उसका क्या रीजन होता है? अल्लाह क्यों इंसान का किसी इंसान के हाथों दिल तोड़ता है? उसके पीछे क्या रीजन है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू वेरी मच करीम भाई। ये तो बड़ा थोड़ा सा रोमांटिक सवाल है और अच्छा सवाल है। मुझे अपना ज़माना नौजवानी याद आ गया आपका ये सवाल सुन के। अच्छा लगा। तो आपने कहा कि पहली बात ये है कि किसी का दिल क्यों टूटता है, और दूसरी बात कि दिल अल्लाह क्यों दिल तोड़ता है किसी का जब किसी से मोहब्बत होती है। जी जी। तो ज़ाहिर है एक इंसान को इंसान से होती है, और जो अब मोस्ट लाइकली आप रेफर कर रहे हैं, एक यूथ की मोहब्बत को रेफर कर रहे हैं, लव अफेयर को रेफर कर रहे हैं। क्लास फेलोज होते हैं, कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, गाँव के होते हैं, बरादरी के होते हैं। तो आँखों आँखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए वाली बात है। तो फिर बहुत सालों के फासले हफ्तों में आते हैं, हफ्तों के फासले दिनों में आते हैं। मुझे आपका ये सवाल सुन के वो एक बड़ी अच्छी गज़ल है जो मेहदी हसन साहब ने गाई है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा होंगे। तो वो बड़ी-बड़ी फ़ेवरेट गज़ल है। तो सवाल पे आते हैं, और बड़ा अच्छा आपने तो बिल्कुल ही मूड स्विंग कर दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सवाल। कि पहला सवाल है कि दिल क्यों टूटते हैं, और दूसरी अल्लाह पाक ये दिल क्यों जी अल्लाह क्यों तोड़ते हैं? जी जी तो मैं इसका दोनों एस्पेक्ट से ह्यूमन साइकोलॉजी के लिहाज से भी जवाब दूँगा, और इसको कैसे टैकल करते हैं उस लिहाज से भी जवाब दूँगा। जी जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब बंदा यंग होता है, जी तो वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा साइलेंट वाइब्स आती हैं, हर पर्सनैलिटी की वाइब्स होती हैं। जी जी तो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, लाइक पर्सनैलिटी होती हैं, कहीं न कहीं वो रूहें मिल चुकी होती हैं। किसी को किसी की मासूमियत अच्छी लगती है, किसी को किसी की शोखियाँ अच्छी लगती हैं, किसी को किसी का वो शरारतीपन अच्छा लगता है। तो एक फ्रीक्वेंसी सी मिल जाती है और एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स की ये जो लाइकिंग होती है, ये एक हैबिट्स के प्रीव्यू में आती है, एक डोमेन के व्यू में आती है, जो पर्सनैलिटी वाइब्स होती हैं उसके व्यू में आती है। जी जी। तो वो जो मीठी-मीठी शरारतें होती हैं, मीठी-मीठी इंटीमेसी होती है, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लाइकिंग में तब्दील हो जाती है। वो लाइकिंग फिर मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। जी जी मोहब्बत फिर एहसास में आ जाती है। एहसास फिर इकट्ठे खाना खाएँगे, इकट्ठे मिलेंगे, यादों के बैंक अकाउंट्स बन जाते हैं, जी जी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इश्क में कन्वर्ट हो जाती है। जी जी अगर बीच में कोई ज़ालिम समाज आ जाए तो वो इश्क जो है, फिर वो एक दर्द बन जाता है। वो दर्द जो है वो फिर कहानी बन जाता है, और वो जो कहानी है वो फिर लाइफ़ का असासा बन जाती है। और राइट। जब आप ये बात शुरू करते हैं, तो बहुत सारे मौकों में कुछ असासे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ आपकी मलकियत होते हैं। जी जी और इस लव अफ़ेयर से, इस साइलेंट लव अफ़ेयर से हर कोई गुज़रा होता है। मेट बी गर्ल, मेट बी बॉय, यूथ अमूमन इस साइलेंट लव से गुज़री होती है। अगर उसका इज़हार नहीं भी हुआ, तो खामोश इशारों से गुज़रे होते हैं। किसी ने किसी को रुमाल दिया होता है, किसी ने किसी को स्वेटर दिया होता है, किसी ने किसी को अपने हाथ का हलवा खिलाया होता है। देयर सो मेनी गुड थिंग्स। तो मैं आपके सवाल के बाद ना अपने बचपने से बाहर नहीं आ पा रहा। तो ये एक स्टेज की, हर स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट बरहक है कि देखें, जिधर ये एक पर्सनैलिटी की वाइब्स होती हैं, पर्सनैलिटी के कह लो कि उसकी एक इंटीमेसी होती है जो एयर में जाती है, ग्लोब में जाती है, और अल्लाह की मखलूक में, नेचर में जाती है, और दूसरे के लिए अट्रैक्शन पैदा होती है। तो कई नौजवान फिर उसमें सीरियस हो जाते हैं। अच्छा, वो सीरियस हो जाते हैं तो फिर ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी जी अच्छा, जब ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कुछ कमज़ोर किस्म के नौजवान खुदकशी की तरफ भी माइल हो जाते बिल्कुल। हैं, गलत आदात की तरफ भी हो जाते हैं। और कई दफ़ा आपने देखा है कि चलते दरिया में मैं एक वीडियो देख रहा था कि कहीं लड़की किसी ने छलांग लगा दी कि मुझे मेरी शादी पसंद की नहीं हुई, कभी लड़का लगा देता है। तो इसमें जो यूथ के लिए मैं बात करूँगा, वो दिल की बात फिर आ जाती है। दिल तो कहीं भी आ सकता है। दिल तो दिल है, बच्चा है, जी जी अकल का कच्चा है। वो कहते हैं ना, अच्छा है पासबान अकल के दिल के पास रहे। वो दिल वाली बात है कि जब जब हम इमोशन से सोचते हैं तो अकल बहुत पीछे रह जाती है। जी जी तो वो जो ये मोहब्बतों के सफ़र होते हैं,
अच्छा, इसको जो यूथ को मैं आगाह करता हूँ कि ये हकीकत की आंख से देखना चाहिए। अच्छा, कोई किसी का दिल तोड़ नहीं रहा होता। पहली बात तो ये है कि हमसे एक मनफी सी थोड़ी टर्म यूज हुई कि अल्लाह पाक दिल तोड़ते हैं। जी, जी। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक दिल नहीं तोड़ते। अल्लाह तो मोहब्बत चाहते हैं। जी, जी। इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह मोहब्बत, वो हम इंसान ही हैं जो एक दूसरे से गैर ज़रूरी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। जी, जी। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। जी, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाँव की किसी रानी की किसी राजे से मोहब्बत हुई, राजा साहब जाके पढ़ लिख के अफ़सर बन गए, बाहर कहीं वेल सेटल हो गए किसी शहर में और रानी साहबा पढ़ नहीं सकी और जी, जी। फिर वो बेजोड़ दोस्ती रही। अच्छा, होता क्या है कि मैं यूथ को कहता हूँ कि थोड़ा इसको हकीकत की आँख से देखा करें। जी, जी। बाज़ दफ़ा दोस्ती होती है, वो ज़िंदगी भर का साथ नहीं होता। जी, जी। इसको अगर मैं थोड़ा रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में देखूँ, तो मेरी इल्म में बहुत सारी ऐसी, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, ये मैरिज काउंसलिंग बातचीत होती है, तो बहुत सारी लव मैरिजेज़ आपने देखा है बहुत जल्दी फ्लॉप भी हो जाती हैं, जी, जी। डिबैकल भी आ जाते हैं। उनमें उनमें ना वो एक, अल्लाह अल्लाह सारे जोड़े कायम रखे जिनकी शादियाँ हुई हैं, लेकिन उनमें मैंने देखा है कि बहुत जल्दी साल 2 बाद ना उनमें एक डाउनफॉल आता है। वो क्यों जी, आता है? वो इसलिए आता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे से बढ़ा लेते हैं। राइट। और और एक्सपेक्टेशन बढ़ते-बढ़ते हम इतनी तौक़ुआत कर लेती हैं वो लड़कियाँ जिनकी जो हकीकी ज़िंदगी में जब मियाँ-बीवी होते हैं, शादी होती है, तो एक-दूसरे के लिए सैक्रिफ़ाइस करने की बजाय इस मोड में ज़्यादा आ जाती हैं कि सिर्फ़ हमारे नाज़-नख़रे ही देखी जाए, हमारे लिए इंतज़ार ही किया जाए, वही नियम। लेकिन जो जब एक लविंग जो ल 2 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, जब सच में जी उनकी शादी हो जाती है, सचमुच में हो जाती है, जी, तो जी। जो हकीकी ज़िंदगी है थोड़ी एक लव अफ़ेयर से मुख्तलिफ वाक़ई हुई है। जी, जी। इसमें तो भाई ग्राहकी भी आएगी, इसमें सुबह आके घर भी साफ करना है, इसमें खाना भी बनाना है, जी, जी। इसमें कुर्बानियाँ भी देनी है, इसमें खावंद के फैमिली को भी मिलना है और खावंद ने बीवी की फैमिली को भी मिलना है, इसमें थोड़ा मोड डिफरेंट आ जाता जी। है। तो मैं इसको ये अमूमन यूँ कहता हूँ कि इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। जिस तरह मिलने के आदाब होते हैं, उस तरह बिछड़ने के आदाब भी होते हैं। तो मैं मिलने के आदाब तक फ़िलहाल रखता हूँ, अल्लाह ताला सारी मोहब्बत करने वालों को मिलाए और मिलाया रखे। तो उसकी मैं बात करता हूँ कि थोड़ी-सी हकीकत पसंदी की ऐनक पहने, हकीकत पसंदी में रहें। जी, जी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अच्छी बात है। ये इज़हारे मोहब्बत आरे के बचपने में आता है और बहुत सारों की शादी जब हो जाती है, जब उनकी एज प्लस 50 होती है, तो उनको पता चलता है हमने बचपन में जहाँ इज़हार किया था, जहाँ आँखों-आँखों में इशारे किए थे, पता चला कि वो भी अभी हमारे बच्चों की फूफू बन चुकी है और 8 बच्चों की माँ है वो। तो लाइकवाइज़ इट इज़ इन रिवर्स ऑर्डर कि वो लड़की या वो पार्टनर भी कहीं दूर से दिखा रही होती है, वो आपके मामू जा रहे हैं। जी, जी। तो होता क्या है, ये एक मासूम किस्म की मोहब्बत परवान चढ़ती है और जिसमें हकीकत से ये थोड़ी दूर होती है जी, और ये ख्वाबी दुनिया की मोहब्बत होती है। मैं इसको जी। यूँ कहता हूँ कि टीनेज साइकोलॉजी में हर लड़की शहज़ादी होती है। जी, जी। वो मतलब शी थिंक्स कि नोबडी इज़ लाइक मी, और हर लड़का शहज़ादा होता है। वो कहता है कि दुनिया में मेरे सामने कोई आगे दिखाए, इवन जी, अब्बा जी भी बात तो करके दिखाएँ। जी। जी, एवरीबॉडी इज़ फ्लाइंग ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। जी। तो अच्छा, उस पेडेस्टल से जब वो निकलते हैं, जब मैच्योर लोग होते हैं आगे ज़िंदगी में, आहिस्ता सब पढ़ना शुरू करते हैं, मैच्योर होते हैं, चीज़ों को हकीकत की आँख से देखते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन और निकलता है। जी, जी। और और बेशक मेरे रब ने सबसे अच्छे जोड़े बनाए होते हैं। जी, जी। कहते हैं ना, जोड़े आसमान पे बनते हैं और सेलिब्रेट ज़मीन पे होते हैं। तो जी, मेरे रब ने कोई ना कोई सिस्टम ठीक रखा होता है और सही रखा होता है। जी। तो अगली जो आपने दूसरा पोर्शन में कहता हूँ, दिल क्यों टूटता है? जी, जी। दिल तो बच्चा है। जी, जी। दिल तो बच्चा है, दिन में 10 दफ़ा जुड़ता है और 10 दफ़ा टूटता है। लेकिन जो मोहब्बत का दिल है, जी, जी। ये एक दर्द को आवाज़ देता है। ये इश्क़ मजाज़ी से शुरू होती है, जो इश्क़ हकीकी तक जा पहुँचती है। आप शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई साहब की शायरी देखें, जी, जी। सारी मोहब्बत के इर्द-गिर्द घूमती है। मेरे बड़े फ़ेवरेट शायर हैं। जी, जी। सच्चल सरमस्त साहब की शायरी देखें, जी, जी। खुशहाल खां खट्टक साहब की शायरी देखें। जी, जी। जितने पुराने हमारे फ़ोक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जी, और जी। उनकी पोएट्री देखें, उनमें एक दर्द है। और जो इश्क मजाजी होता है, ये इश्क हकीकी की तरफ को वो कहते हैं लौट के खींच के लाता है। जब आप किसी मोहब्बत में तड़पते हैं, तो आपको एहसास होता है, रातों को जागते हैं और आँखों से आँसू भी बहते हैं और आपको अपना बचपना भी याद आता है कि यार क्या क्या जाता अगर मेरी उससे शादी हो जाती? क्या जाता अगर आज वो मेरा पार्टनर होता? जब ख्वाबी दुनिया में जाते हैं, तो वो जो इश्क मजाजी होता है ना, वो आपको लेके जाता है इश्क हकीकी की तरफ। लेकिन इसके साथ ही एक बुजुर्ग हैं, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का फरमान है, आपने फरमाया खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश।
कि साथ ही जब इश्क़े मजाजी में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो दिल पे एक चोट पड़ती है, और वो जो चोट जो है ना, वो एक इश्क़ की कश्ती पे बिठा देती है, और जो इश्क़ की क कश्ती पे बैठ जाता है ना, तो उसका तन, मन, धन सब कुछ रूह जल जाती है। जी, अच्छा, मैं जलने वाली आग को नूर वाली आग कह रहा हूँ, मैं राइट। नेगेटिव आग नहीं कह रहा। जी, जी। जब वो आग जलाती है, इश्क़ हकीकी की आग की तरफ आगे लेके जाती है, इश्क़ मजाजी की आग इश्क़ हकीकी की तरफ जाती है, और जब उसमें चोट का कुंदन पड़ा हुआ होता है, उसमें दर्द के मसाले डाले जाते हैं, जी, और जी। रातों की नींदें जलती हैं, किसी की दर्द में आप रोते हैं, जी, जी। और वो रोना जब अल्लाह पाक देखते हैं, अल्लाह पाक सुनते हैं, और जब सहरी को रोते हैं आप, रात के तीसरे पहर उठ के, वो कहते हैं कि जागदा यार राती, वो वाली बात है, जी, कि जी। रात को तो दुनिया सोती है, एक जागदा इश्क दा मारिया राती, वो वाली बात है कि जब यार का यार रात को जागता है, तो इश्क मजाजी से वो कन्वर्ट हो रहा होता है, एक एक कह लें एक अनजानी दुनिया से जाते हुए इश्क मजाजी की तरफ माइल हो रहा होता है, जी, जी। और मजाजी से जब उसमें मैच्योर होता है मजाजी से, तो इश्क हकीकी की तरफ रुआं-धुआं होता है। जी, जी। और इश्क हकीकी जो है, वो मेरी और आपकी, हमारी ज़िंदगी की मंज़िल है। क्योंकि देखिए, हमें हमारे खालिक ने बनाया, जी, और जी। उसमें मोहब्बत का तड़का डाला। कायनात का रिदम जो है, वो मौसीकी है, और मौसीकी जो ग़िज़ा है, ये मोहब्बत की ग़िज़ा है, मोहब्बत का ये ईंधन है। जी, जी। और इस ईंधन की जो चोट है, वो इंसान में मोहब्बत की वो चोट है जो रातों को जगाती है। और बहुत सारे शोरा हज़रात जो हैं, जो शायर हज़रात हैं, बड़े मोहतरम लोग हैं। आप नोट करें, इनकी शायरी में जो दर्द है, वो अमूमन आम तौर पे कहा जाता है कि जब तक उसमें दर्द का तड़का ना लगे, तो शायर की शायरी में निखार नहीं आता। निखार तभी आता है, जब किसी प्यारे की याद में, बचपन में या जवानी में, आपके आँखों से आँसू तड़पे हों या आँसू बहे हों। जब रात को आप बिस्तर में आप करवटें लेते हुए किसी महबूब को याद करते हो, और वो जो इश्क मजाजी की याद है, वो आपको एक कश्ती पे बिठा दे, जो इश्क हकीकी की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के साथ रुआं-धुआं होती है। जी, इस मौके पे मैं एक और बात थोड़ी-सी अर्ज़ करना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, मुझसे सारे बेहतर हैं लोग, वो मुझसे इख्तिलाफ़ भी इस मौज़ू पे कर सकते हैं। लेकिन आपको सच बताऊँ, कायनात के खालिक, मालिक, राज़िक ने जो रात बनाई है, रात का मुसाफ़िर जो होता है, वो कभी हारता नहीं है, और रात का मुसाफ़िर कभी तनाव भी नहीं होता। राइट। और रात में स्पेशली जो तीसरा पहर है, जी, तो जो बनाने वाला आशिक है, हमारा खालिक मालिक, अपनी महबूब को अपनी मखलूक को भी तो माँ की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है ना, तो जी, वो जी। भी पहले आसमान पे आ जाता है। वो भी एक जागदा यार राती, इसको अगर उधर से ले जाएँ ना, कि वो एक और बुजुर्ग ने कहा है ना, कि जिसका मफ़हूम है, बाबा जी फरमाते हैं कि हमसे तो अगर हम जानवरों से देखें, तो बड़ी अच्छी मिसाल दी है उन्होंने, वफ़ादारी और इश्क की, कि हमसे तो जो कुत्ते हैं गलियों में फिरने वाले, वो बेहतर हैं। वो जी, जी। इसलिए कि एक वो वफ़ादार होते हैं, जी, जी। एक वो यार के साथ इश्क कायम रखते हैं, वफ़ादारी रखते हैं, और दूसरा बगैर लालच के ड्यूटी करते हैं, और तीसरा साबर भूखे नंगे। वो साबर भी होते हैं, जी, जी। भूखे भी होते हैं, और उनको कोई लालच भी नहीं होता। जी, तो जी। जो खालिक मालिक राज़िक है, जो सारे जो सारी कायनात का मालिक है, और सारे इश्क का मन्बा है, और इश्क हकीकी के मेराज मेरे मालिक से रास्ता है, क्योंकि मेरा मालिक शाह से करीब है। उसकी जो इब्तिदा है, अगर मैं कहूँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग, वो जब तक किसी को किसी मोहब्बत वाले की चोट ना लगे, तो वो तड़का नहीं पकता सही। अभी शाम को मेरी बेटी ने खाना बनाया हुआ, तो मैंने कहा, तुमने चाट मसाला थोड़ा कम डाला है। जी, जी। चाट मसाला जो है, वो दर्द का है। अच्छा, जो दर्द है, दर्द जो है, वो दिन तो गुज़र जाता है सूरज की रोशनी में मखलूक के साथ। जी, जी। जब शाम के साए फैलते हैं, जब परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, जब रात फैलती है और रात की खामोशी होती है, आशिक होता है और मशूक होता है और खालिक होता है। तो जो आशिक और मशूक का राब्ता है ना, वो एक बड़ी, एक उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। सॉरी, मैं इस पे बड़ा आगे बाज़ दफ़ा मेरा ये बड़ा फ़ेवरेट टॉपिक आज आपने छेड़ दिया है, जी, जी। और जो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ अपनी यादों के भंवर में कहाँ से किधर निकल गया। तो जो दर्द है, जो पहली दर्द है, वो अगली दर्द का मंबा होती है, कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो रात को जागते हैं, जी, रात को आप कुछ ना करें, तजस्सुस करें, गौर करें, सेल्फ विज़िट करें, अपने मशूक को याद करें, और मशूक को याद करते-करते इश्क मजाज़ी की तरफ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब उस कश्ती पे बैठ के आप इश्क हकीकी की तरफ रवां-दवां होते हैं, तो बहुत सारे सफ़र जो हैं, वो रात की खामोशी आपको तय कराती है।
और जी, बड़ी स्पीड से कराती है। जी, जी, तो जो दिल टूटने की आपने बात की है, तो मैं इस पे जो यूथ को एक बात कहूँगा, ये नहीं कि मैं आपको खुदा न खास्ता इश्क़ मजाज़ी के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं उसमें एक कमेंट देता हूँ कि मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, मोहब्बत इंसान इंसान से करता है। ये जी, मेरे मालिक की तकनीक है। किसी खूबसूरत शख्सियत की आपने तारीफ़ कर दी, तो आप तो असल में बनाने वाले की मुसव्वर की तारीफ़ कर रहे हैं। जी, लेकिन याद रहे, जो मैं अक्सर यूथ को कहता हूँ, कि उसमें अपना लालचीपन नहीं होता। आशिक सच्चा आशिक होता है। आशिक को कोई लालच नहीं होता, किसी के साथ उसके दुनियावी कोई अपनी हवस नहीं होती उसको। अच्छा, एक इसमें मिथ है, जो थोड़ी नेगेटिविटी है कि लोगों ने एक करप्शन को भी शिकन रूप दे दिया हुआ है, कि जी पता चला आज एक गर्लफ्रेंड है, कल दूसरी गर्लफ्रेंड है, सारी ड्यूज़ दिस व्हाट, तो उसको हम एक अजीब-सा नाम दे देते हैं, जी ये तो वो है। ये नहीं होता। आशिक का मशूक एक ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो और वो कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो अच्छा दिल दिल वाले आशिक होते हैं ना, वो बार-बार महबूब नहीं बदलते, और वो एक ही महबूब के साथ सिंसियर भी होते हैं। बिल्कुल, असल में ये बात है कि और जब दिल टूटते हैं, बात करते हैं, अगर इसको इश्क़ मजाज़ी की तरफ लेके जाऊँ, तो कुछ बच्चे-बच्चियों के अपने अच्छे वो पाकबाज़ उनकी लाइकिंग होती है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। मैं तस्वीर के दोनों रुख कहता हूँ। एक एहतराम होता है, मोहब्बत का तल्लुक होता है, शादी तो होनी होती है, ज़िंदगी भी गुज़रनी होती है। वो जी, कहते हैं ना, रब्बा मुझे मिला देंदा यार मेरा तेरा की जानदा। जी, जी, तो वो बात वाली है कि वो इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ, तो जो मेरा दीन बड़ा रियलिस्टिक दीन है। जी, इसीलिए अल्लाह पाक और अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत कही गई है कि जब आप पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, तो लड़की को पूरा इख्तियार दिया गया है कि अपना अपना पार्टनर चुने, और जी, उसको उसकी राय पेरेंट्स पे ज़रूरी है, उसकी राय लें, वालिदैन को। मैं इसको इसको बड़ा एडवोकेट करता हूँ कि जब भी माँ-बाप बच्चों के रिश्ते करें, तो बच्चों से, बेटों से और बेटियों से, मेरे लिए तो दोनों जेंडर बराबर हैं, उनसे ज़रूर राय लें। एज़ एल्डर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये किसी से भी आप प्यार करें, किसी को भी इज़्ज़त दें, लेकिन याद रखिए कि जब इज़्ज़तें दी जाती हैं, जब मोहब्बतें दी जाती हैं, तो उसमें हवस नहीं होती, लालच नहीं होती।